आपको पता ही है कि चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? किसी तरह ना आए इसके लिए पुरजोर मेहनत मदद हम लोग करेंगे ताकि जो उनको उस जंगलात से हम लोग को बचा सकें। लेकिन मैं एक जनरली आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि सरकार किसकी बेहतर होगी? एनडीए की। क्या दिक्कत है? क्या तेजस्वी यादव ठीक नहीं है? नहीं ठीक, उनका सरकार में बहुत ज़्यादा जो है मतलब क्या बताएं, मतलब गुंडागर्दी ये सब बढ़ जाता है, देखते ही हैं। तेजस्वी यादव ने आज ऐलान किया है कि जैसी उनकी सरकार बनेगी नौकरी देंगे सभी घर में। नौकरी तो वो दे ही सकते हैं, इतना बड़ा घोटाला करके रखे हैं तो सरकार में ना आए तो भी नौकरी दे सकते हैं, जितना बड़ा घोटाला करके रखे हैं। इस बार जो है एनडीए ही आएगी, बीजेपी ही आएगी जी। क्यों आएगी? बीजेपी काम कर रही है यहाँ पे, बिहार में अच्छा काम कर रही है, बिहार सुधारने का काम कर रही है। रोजगार चाहिए तो अभी देखिए 20 साल से तो नीतीश कुमार है ना बिहार में, फिर भी तो लोग बिहार से छोड़ करके जा रहे हैं। जी जी, वो धीरे धीरे सही कर रहे हैं। लालू के राज में क्या था, अभी जो है क्या है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है बिहार में। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, और अब हमारी टीम मुजफ्फरपुर ज़िले में कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में आ पहुंची हुई है। और यहाँ पर हम चौराहे पर खड़े हैं, यहाँ पे दुकान है और यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे इनका मिजाज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार है। अच्छा, तो आपको पता ही है कि चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं आप? चुनाव में तो कुछ है ही नहीं, चुनाव में तो तय है कि यहाँ पे जो पिछले टर्म में रहे हमारे जंगल राज के सरकार है उसके खिलाफ जहाँ तक जाना होगा, समाज का हर वर्ग जाने को तैयार है। और इसीलिए जंगल राज किसी तरह ना आए इसके लिए पुरजोर मेहनत मदद हम लोग करेंगे ताकि जो उनको उस जंगल राज से हम लोग को बचा सके। अच्छा, तेजस्वी यादव ने आज ऐलान किया है कि जैसी उनकी सरकार बनेगी नौकरी देंगे सभी घर में। नौकरी तो वो दे ही सकते हैं, इतना बड़ा घोटाला करके रखे हैं तो सरकार में ना आए तो भी नौकरी दे सकते हैं, जितना बड़ा घोटाला करके रखे हैं। और हम लोग तो व्यापारी वर्ग है। बहुत पहले जब घर से हम लोग निकलते थे उस समय तो हम बच्चे थे, लेकिन हमारे आप लोग भी आ जाइए। उस समय तो हम लोग बचपन में थे, बच्चे थे, लेकिन घर के लोग चाहे जो व्यापार करने वाले लोग घर से निकलते थे तो ये पता चलता था शाम को अगर पहुंच गए सही सलामत तो हम लोग भगवान से शुक्रिया अदा करते थे कि वो लोग सही सलामत घर पहुंच गए। अच्छा। नहीं तो किडनैपिंग और क्या बताए, उस समय का तो इतना दर्द है कि बता नहीं सकते। तो अभी आप यहीं पे रुकिएगा, अभी आप आपसे बात और करेंगे। और यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार, क्या आप एक युवा होने के नाते किस तरीके से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? बहुत अच्छे से चल रहा है चुनाव का माहौल, तो बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसको जीतना चाहिए? जितना तो पार्टी से टिकट लेके आएंगे उसके बाद ही ना कुछ होगा। नहीं तो फिर भी आप जो भी देखिए, अभी तो टिकट का बंटवारा होगा, अभी सीटों का बंटवारा होगा, बहुत सारी चीज़ें बात की बात है। लेकिन मैं एक जनरली आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि सरकार किसकी बेहतर होगी? एनडीए की। और अगर गठबंधन की बात की जाए, महागठबंधन की तो इसमें हम कहीं से कोई चर्चा करेंगे नहीं। क्यों नहीं, इसमें हम कहीं से कोई चर्चा उसका नहीं करेंगे। नहीं? मतलब क्या दिक्कत है? क्या तेजस्वी यादव ठीक नहीं है? नहीं ठीक, उनका सरकार में बहुत ज़्यादा जो है मतलब क्या बताएं, मतलब गुंडागर्दी ये सब बढ़ जाता है, देखते ही हैं, मर्डर ये वो बहुत ज़्यादा। आप करते क्या हैं? हम तो ठेकेदारी करते हैं। अच्छा, अभी उन्होंने युवाओं के रोजगार की भी बात की है कि जैसी सरकार बनेगी सबको नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव ने। दे सकते हैं, लेकिन कहने का इतना घोटाला करके रखे हुए हैं तो उसी में से देना है तो फिर क्या सोचना है? ये क्या लॉजिक हुई, घोटाला करके रखे हुए हैं? तो घोटाला तो किए हुए हैं, चारा घोटाला है, क्या नहीं है घोटाला, देख ही रहे हैं। चलिए भाई साहब आपका नाम? अभिषेक कुमार। अच्छा, आप सुन ही रहे हैं कि सब पे बिहार की राजनीति पे बात लोग कर रहे हैं, किसकी सरकार? इस बार जो है एनडीए ही आएगी, बीजेपी ही आएगी जी। क्यों आएगी? बीजेपी काम कर रही है यहाँ पे, बिहार में अच्छा काम कर रही है, बिहार सुधारने का काम कर रही है। आप क्या करते हैं? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? हम तो इंटर कर रहे हैं, इंटर फाइनल हो गया। तो इंटर फाइनल किया हुआ है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अभी तो कुछ सोचे नहीं है। तो अगर रोजगार चाहिए? हाँ, रोजगार तो चाहिए ही, बिहार में रोजगार ही तो बिना तो जो है बिहार जो है
लोग भी वहाँ दिल्ली पंजाब हरियाणा जाता है कमाने। रोजगार ही तो चाहिए बिहार में, और क्या। रोजगार चाहिए तो अभी देखिए 20 साल से तो नीतीश कुमार है ना बिहार में, फिर भी तो लोग बिहार से छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। जी जी जी, वो तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक सही हो रहा है। अब धीरे धीरे आप एकाएक चाहिएगा कि जो है गड्ढा बिहार को जो है उसको जो सही कर दे, एकाएक नहीं हो पाएगा। 20 साल एक बैग होता है, 20 साल एक ज़माना हो। वो धीरे धीरे सही कर रहे हैं। लालू के राज में क्या था, अभी जो है क्या है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है बिहार में। जी, आपका नाम आप भी बोल दीजिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मण कुमार सिंह सर। क्या करते हैं आप? आपकी ये दुकान आप ही की है? नहीं, हमारी नहीं है। हम यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, टोटो चलाते हैं, सीएनजी भी चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं सर। किसको जिता रहे हैं इस बार इस बिहार चुनाव में? बिहार चुनाव में अभी तक तो सोचे नहीं है। अब जो हमारे घर के फैमिली लोग जिनको देंगे उनको देना पड़ेगा। फिर भी किसको? अगर मैं आपसे कहूँ नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार तो बढ़िया काम नहीं किया है सर, जो हम लोग बोले बढ़िया काम है, और घूसखोरी बढ़ा दिया है नीतीश कुमार सर। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो दारू बिकता था पहले ऐसे, जो आप घर में आकर के दारू देता है, और घर घर दारू बिक रहा है, और बेसी महंगा बिक रहा है सर। हाँ, और जो 4 वाट का लड़का लोग है तो बेच करके अपना पीने के अथी में उतर गया हुआ है, और सारा बेच करके प्रॉपर्टी पी रहा है। हमारे साथ ऐसा हुआ है सर कि हमारा बड़ा भाई बहुत प्रॉपर्टी बेच करके ख़त्म कर दिया, नुका करके अथी करके पीने में। मतलब हाँ, मतलब इसी वजह से आप चाह रहे हैं? अरे आराम से, घबराइए मत, घबराइए घबराते मत। नहीं है सर। हाँ, आप आराम से बोलिए। तो इसी वजह से आप चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं, मतलब दारू बंद नहीं हुआ? हाँ, मतलब दारू बंद तो नहीं हुआ है, घुसखोरी सब बढ़ गया हुआ है सर। जी जी, बताइए, आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार की, ये कह रहे हैं कि दारू बंद नहीं हुआ और घुसखोरी बढ़ गया है। देखिए, ये सच्चाई है कि घुसखोरी अफसरशाही बढ़ी है, लेकिन हम जो बता रहे हैं उस दर्द को बता रहे हैं। जब शाम को आदमी घर नहीं पहुंचता था तो पूरा घर वाला सोचता था कि मेरा बच्चा पहुंचेगा घर की अपहरण हो गया। उस दर्द को हम बयां किए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी खराब नहीं हो रहा, अभी भी कुछ काम खराब हो रहा है जिसको ठीक किया जा रहा है। तो चलिए, आप यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। भैया, आप बोलेंगे कुछ? आप सुन ही रहे हैं कि थोड़ा सा चुनाव पे हम लोगों के मन की बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए, क्या आप किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं? किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो जो वर्तमान में थे उन्हीं का बनना चाहिए। नीतीश कुमार? हाँ, ये भैया को सुने आप, ये कह रहे हैं कि घूसखोरी बढ़ गया है, शराब बंद नहीं हुआ है, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही चाहिए। अब यहाँ तो मतलब जनसंख्या के जो विधि है तो वो कुछ न कुछ तो अपना पेट चलाने के लिए हर आदमी करवे करेगा ना। तो तेजस्वी यादव ठीक नहीं है? तेजस्वी यादव अपनी अपनी जगह पर तो सब ठीक हैं, मगर आप किसकी चाहते हैं सरकार बनाना? मतलब किसकी चाहते हैं? अगर काम तो वही कर रहे हैं मोदी जी सब। काम आपके हिसाब से वही कर रहे हैं जी। और तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो हम नहीं, तेजस्वी यादव तो अभी हम न जाने हैं ना। अच्छा, चलिए, ठीक है। इधर भी कुछ लोग हैं, आइए ज़रा बात कर ले। आप लोग भी ज़रा कुछ बोल दीजिए। अरे कुछ नहीं, नेतागिरी से कोई मतलब हम लोग को नहीं है। नेतागिरी थोड़ी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मन में क्या है चुनाव को लेकर। कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप भाई नागरिक है ना, आप वोट करते हैं ना। टिकट क्लियर नहीं है तो कैसे बता दे किसको वोट पड़ेगा? टिकट लेके आएगा, उसके बाद कुछ होगा। टिकट के बाद कुछ डिसीजन होगा। अब यहाँ से कौन खड़ा होगा वो भी तभी। तो अगर मैं सीधे पूछूं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, क्या होगा? तेजस्वी का लोग थोड़े वोट देंगे, नीतीश कुमार को देंगे। तेजस्वी को वोट नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? अब क्यों नहीं देंगे? अब छोड़िए ना उतना। अरे तो कुछ तो बताइए, मतलब जनता आप क्या नाराजगी? शुरू से दे रहे हैं नीतीश को, तो नीतीश को देंगे। क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ जो है भाजपा का ही वोट पड़ेगा, जो पड़ेगा वोट। हाँ, एक तरफा बीजेपी का है एकदम, नीतीश का। और क्यों नहीं देना चाहते हैं आप लोग तेजस्वी यादव? ऐसे ही हम लोग बीजेपी के ही हैं। मतलब सिर्फ बीजेपी के हैं तो इसलिए देना चाहते हैं? ये यहाँ खड़ा हो बीजेपी के यहाँ वोट पड़ेगा। तो विकास के नाम पे वोट देते हैं या फिर पार्टी के नाम पे वोट देते हैं? विकास के नाम पे वोट देते हैं।
तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम बीजेपी को ही देंगे, मतलब आपके हिसाब से बीजेपी ही विकास करती है? बीजेपी ही विकास किया है। दूसरा कोई किया नहीं है, तब सब तो वही किया है। हमारे भैया 5% पड़ा है नहीं भैया सब जहाँ रास्ता नहीं था, अरे कम से नहीं अच्छा ठीक। विकास तो वही किया है ना, लालू यादव के डिवीजन तो कुछ विकास हुआ नहीं है। जहाँ नली नहीं था वहाँ नली बन गया, जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ रास्ता बन गया। विकास के नाम पे वोट पड़ रहा है और बीजेपी के तरफा वोट है। कोनो को टिकट लेके भेज देगा, वोट उसी को लोग देगा। लालू यादव के टाइम में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ था? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अच्छा आप भी कुछ बोल दीजिए, उन्होंने तो बोल दिया, आप बताइए। थोड़ा देर के बाद बताएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि के बाद मैं आपको बता दूंगा, दिमाग अभी कैसा नहीं आता है। अच्छा अभी मतलब जब मैं माइक लेकर के आ रहा हूँ तो नहीं बोल रहे हैं और ऐसे आप बोल रहे हैं। की बात है ना कि जहाँ लेकर के इसको आप कंपोजिंग कीजिएगा वहाँ से मैं रिटर्न आदमी हूँ, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। अरे तो क्या रिटर्न है, आप मतलब क्या दिक्कत क्या है बताइए। मन के बात बोलिए, आप माइक पे बोल नहीं रहे हैं और पीछे। आपको बोलेंगे, पहले लोग से ले लीजिए ना, आप मेरे छोटे ब्रदर हैं। अब हाँ भाई आप बताइए। हम लोग तो बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी के आदमी, तो सिर्फ बीजेपी के आदमी इसलिए वोट करेंगे बीजेपी को, या फिर विकास के नाम पे वोट करेंगे? विकास बीजेपी के छोड़ के दूसरा किया कौन बिहार में? ये बोलिए ना कि विकास के नाम पे हम वोट करेंगे। वैसे हम लोग शुरू से बीजेपी, अच्छा आज नया नहीं है। आज विकास तो विकास गंगा बह रहा है, अब क्या चाहिए? विकास का गंगा बह रहा है बिहार में, और क्या चाहिए? ये तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और ये कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 20 महीने के अंदर अंदर सबको नौकरी देंगे। बनेगी तब ना, तो जाहिर सी बात है, बनेगी तो भी सब वो देंगे ना नौकरी, तो क्यों उनको बनाना ठीक नहीं है? हम लोग तो आज विकास देख रहे हैं, अब कल क्या होगा किसने देखा है? कल क्या होगा यह किसने देखा है? चलिए ठीक है, आप लोग में से कोई कुछ बताइए, क्या चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप लोग? हाँ आप बोलिए चाचा, आप बोलेंगे कुछ? चलिए ठीक है भैया, आप क्या बोलेंगे, आप क्या बताएंगे? हम तबीयत खराब है। अरे बताइए। अरे आप लोग भाग क्यों रहे इतना ज़्यादा? तबीयत खराब है, मैं बोलना। देखने में तो बिल्कुल ही चंगा लग रहे हैं आप। अच्छा निकलेगा। हाँ तो अभी आप बोलेंगे? सबका हो गया, अब आप ही का बाकी है, आप भी कुछ बोल दीजिए। जानना चाहते हैं, अब वहीं से शुरू हो, चलिए। हाँ चलिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। ना हम ठीक है। हाँ बोलिए, आप क्या स्पीच लेना नहीं, चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन अच्छा काम कर रहा है? बीजेपी। क्यों? ओनली फॉर क्यों? मतलब क्या किया उन्होंने, कुछ गिनवाइए। नहीं गिनवाएंगे, वो तो आपके सामने में 5 चीज़ है। स्वच्छ मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क। इसमें तो कोई ये नहीं है जो कि आज से पहले नहीं था। उनके राज में भी था, लेकिन क्या था मतलब उसका स्कोर 25 था, तो अभी 100% पड़ा गया है। बहुत कम ऐसा ही जगह है जहाँ की बिजली पानी वगैरह वगैरह की कमी हो सकती है, बाद बाकी हर जगह है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, हमारे सब बैचलर हो चुके हैं और सब अपने काम काज में लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब सब बड़े हो गए हैं। तो उनकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है? सब अपने गांव से हुआ है। सरकारी स्कूल से? सरकारी स्कूल से। हम लोग सरकारी स्कूल से ही हैं, और अभी के बाद जो होगा वो अभी वाला में होगा। तो वो मतलब स्कूलिंग उनकी कब पूरी हुई? किसकी? मतलब आपके बच्चों की स्कूलिंग कब पूरी हुई? मेरी स्कूलिंग कौन से साल में? मैं खाली ये पूछ रहा हूँ। बोल रहा हूँ ना, मेरा जो है सो 87। आपके बच्चों की बात? ठीक है, मेरा बच्चों का मान करके चलिए कि 12 यानी 4 है, लेकिन अभी एक रहता तब तो बताते चारों का। अब कैसे? नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ ये 16 से कि ये 20, सारे 16 से बच्चे, 20। सभी आपके बच्चे जो 16 हैं से 20 वो नीतीश की सरकार बनने के बाद ही वो स्कूल में गए हैं? सरकारी स्कूल में, या पहले भी गए हैं सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल में ही पढ़ करके और मुजफ्फरपुर तक के शिक्षा प्राप्त किया है, जो नीतीश जी के ही शासनकाल में है, और सब अपने आप में शिक्षा में। अच्छा, मैं बस इसीलिए जानना चाहता था कि तो फिर तेजस्वी यादव को लेकर के आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव क्या, उनको एक युवा चेहरा है, उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए? मौका तो उनको मिलवे किया, हम क्या मौका दे, पूरे बिहार की जनता ने दिया, और खास करके मुख्यमंत्री जी ने उनको मौका दिया। फिर अभी उनके दोनों के बीच क्या हुआ वो तो वो समझे।
फिर जो है सो उठापटक की लड़ाई हुई, फिर वो अपने पास गए बीजेपी और जो है ये जदयू अपने पास। आप करते क्या हैं? करते क्या, मैं तो नहीं, अभी ऐसे मैं आपके पूछ सामने रहा खड़ा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं नहीं, करता। आपने कहा ना कि हम आप ही के छोड़ करके मतलब हमें लगा। हाँ। कभी थे इसको कैमरे पे नहीं, पूरा यदि जानिएगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा। मैं बता दूंगा इसको। पहले आप माइनस में डालिएगा तब ना। मैं सुषमा स्वराज जी के राज में जब पहली बार दिल्ली लाल किला के पास जाना था 1987 में, तो मैंने मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक का सफ़र किया था। और हिंदुस्तान टाइम्स में उस समय मैंने पहली बार, जिस समय नरेंद्र मोदी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री भी नहीं 87 में रहे होंगे, ये कार्यकर्ता के रूप में आए थे, ठीक है। वो शांति भवन, शांति है ना, और तो वहाँ से हम लोग का सारे जगह पे हुआ। और बाद बाकी वहाँ जब रुके तो वहीं पे हिंदुस्तान टाइम्स पे नौकरी करके और काफ़ी कुछ देख सुन करके और फिर अपने गांव में आकर के अपने जीवन को बिता रहे हैं। चलिए ठीक है, तो सुन लिया आप लोगों ने कि आपने सुना कि किस तरीके से, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, किस तरीके से लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की और सभी लोगों की अलग अलग अपनी राय है। आप क्या कहेंगे? आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के आपका क्या कहना है? आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।